हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके के स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए, जो इसका सही आंसर हुआ है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। कौन सा स्टेशन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। गुर्दे की जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? ये आपकी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से। देखिए, आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन याद कर लेने, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा इन डेप्थ में इन क्वेश्चनों के जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन का सामान्य नाम क्या है? देखिए, इसका सामान्य नाम है फ्रेऑन। ये आपकी कौन सी होती है गैस? ये आपकी जो गैस होती है ये फ्रिज में भी पाई जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। किसका? महाभारत का। वहीं पर रामायण की बात करें या भगवद गीता की बात करें तो भगवद गीता को जो संस्कृत में या फिर हिंदी में लिखी गई है उसका जो फारसी अनुवाद किया था किसने किया था? ये आपका दार्शनिकों ने किया था। ठीक है, वे वस्तुएं जिनकी मांग कीमत के समानुपाती होती हैं क्या कहलाती हैं? वे वेबलेम माल कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेबलेम माल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में है। बहुत अच्छे। फिनलैंड की राजधानी क्या है? देखिए, फिनलैंड टॉप पोजीशन पे रहता है। राज्य और देश के सबसे खुशनुमा, वर्ल्ड और दुनिया के सबसे खुशनुमा देशों में से एक है, टॉप में रहता है। इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। देखिए, मूलामुता नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका सही आंसर आपका पुणे। वहीं पर ही बात करूँ उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो आपका शिप्रा नदी के तट पर है। हरिद्वार आपका गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, और बनारस भी आपका गंगा नदी के तट पर है। अजातशत्रु डैश का पुत्र था। किसका पुत्र था वो? बिंबिसार का। ठीक है, बहुत अच्छे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? ये आपका डगलस एम्बलवाट ने किया है। एम्बलवाट ने। ठीक है, डगलस एम्बलवाट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे ही गए हैं, रिपीट होते रहते हैं जैसे रेलवेज एग्जाम्स में। देखिए, बलाघूर्ण की दिशा क्या है? तो लागू बल की दिशा के लंबवत है। ठीक है, क्या है? लागू बल की दिशा के लंबवत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C जो कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है ओवरऑल? तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। ठीक है, फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सा अंग विशरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों का उत्पादन करता है? तो देखिए, इसका आंसर है लीवर। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ये। ठीक है, कौन सा? लीवर। NHCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? ये आपका बेकिंग सोडा का है। देखिए, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा जितने भी हैं सारे के सारे इनके केमिकल फार्मूले आपको याद कर लेने कॉपी में अलग से बना के, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। स्टैटिक जी आपकी होती क्या है? आपकी यही तो होती है, आपके साइंस की जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। ज्योग्राफी में जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक अलग से एक नोटबुक बना लेनी है। पेपर से 1-1.5 महीने पहले उसे कंप्लीट रिवाइज कर लेना है। तो यही होता है पेपर में। बच्चा एक दो स्टैटिक क्वेश्चन जहाँ पर गलत करके आ जाता है, दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन को सही कर देता है। सिलेक्शन उसी का ही होता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन ओवरऑल बराबर ही है। सबसे कम गलनांक वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है हीलियम। ठीक है, हीलियम है इसका सही आंसर। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा डैश के द्वारा विकसित की गई थी। किसने विकसित करी थी? ये आपकी डेनिस रिची ने विकसित करी थी। बहुत अच्छे। भारतीय संगीत के वंशियों में से कौन सा वाद्य यंत्र सितार का प्रतिपादक है? तो देखिए, सितार वादक कौन से हैं आपके? ये रविशंकर जी हैं। अनाईमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु में। वहीं पर पेरियर की बात करूँ तो आपका केरला में है। ठीक है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और लखीमपुर खीरी ये कहाँ पे है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पानी से ठोस पदार्थ निकालने का सबसे किफ़ायती तरीका कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अपसादन की प्रक्रिया से। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आपका दिल्ली में है। बहुत अच्छे। देखिए, असेंबली लाइन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका रैनसम अली ओल्ट्स ने किया था। आकाश या समुद्र का नीलापन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो साइनोमीटर क्या कहते हैं? साइनोमीटर।
ठीक है। और सेस्मोग्राफ किसे कहते हैं? जो आपका भूकंप को मापता है, ठीक है, भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापता है, उसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। देखिए फराड किसकी इकाई है? ये आपकी कैपेसिटेंस की इकाई है। बहुत अच्छे। भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 315 315 के तहत। अगर जो मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, तो वो आपकी 324 के तहत की गई है, ठीक है। और सीडीएम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है या फिर रासायनिक नाम है? तो यह अमरूद का है। देखिए अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुआवा। तो उसी से आपको याद कर लेना है, गुआजावा। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका 1949 में किया गया था, ठीक है। अगर जो मैं स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1935 में। देखिए ब्लड थिनर के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका वारफरीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वारफरीन का। देखिए पौधों की प्रजातियां जो थोड़े जल पानी में जीवित रहने के लिए भी उपयोग की जाती है, मतलब जो थोड़े से थोड़े पानी में भी रह लेती है, उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम ज़ीरोफाइट, ठीक है। वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात है? तो देखिए आर्गन का है, ठीक है, आर्गन का। ये मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे होगा। सबसे ज़्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का, फिर आर्गन का, ठीक है। गैस टरबाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? जॉन बोरबे के द्वारा किया गया है। देखिए ये कुछ वो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपको जल्दी से कहीं पे दिखेंगे नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे ज़रूर गए हैं। जैसे क्वेश्चन मुझे याद है 2016 के CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए डैश की कमी से मांसपेशियाँ थक जाती हैं। किसकी कमी से? ATP की कमी से। किसकी कमी से? ATP। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? वो आपका NH4NO3 है। NH4NO3 किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। इंडक्शन कोयल का आविष्कार किसने किया है? ये आपका निकोलस कैलिन ने किया है। किसने किया है? निकोलस कैलिन ने, ठीक है, बहुत अच्छे। भौतिक मात्रा अधिष्ठान की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? हेनरी, ठीक है। चोकर बाली के लेखक कौन है? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने लिखी आपकी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार। देखिए टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? ये आपका नेपट्यून का है। बात करें ऑटोकॉर्पस इंटेग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जैक फ्रूट का है। फ्रूट ही नहीं होगा, जैक फ्रूट, कटहल भी कहते हैं जिसे। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर है लीवर। देखिए BSE सेंसेक्स डैश कंपनियों की संख्या का गठन करता है। तो टोटल कितनी कंपनी होती है उसमें? 30 कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, 30 कंपनियाँ होती है, बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए पैसिफिक ओशन हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3D प्रिंटर का आविष्कार जो किया है आपका चखल ने किया है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? देखिए ओम है। ग्रेविलिया रोबस्ट्रा डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? सिल्वर ओक का। स्टैगफ्लेशन की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है उच्च बेरोजगारी के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति संयुक्त, ठीक है। इसको एज इट इज़ डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। ऐसे ही पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है इस बार 2019-20 में, जो वो 20-21 में जो पेपर हुआ आपका NTPC में स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था, ठीक है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। देखिए चांग लो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का है, बहुत अच्छे। मांग का नियम इस अवधारणा पर आधारित है कि लोग जैसे ही वस्तु की कीमत गिरती है अधिक वस्तु खरीदते हैं। देखिए गिफन गुड्स किसको कहते हैं? गिफन माल उसको कहते हैं जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, अगर जो रेट बढ़ते हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। उस तरह के गुड्स को, उस तरह के माल को क्या कहते हैं? गिफन माल कहते हैं, ठीक है। प्राग किस देश की राजधानी है? तो चेक गणराज्य की है, ठीक है, चेक रिपब्लिक की, जिसे इंग्लिश में चेक रिपब्लिक बोलते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो एक ब्रेडन ईचो ने किया था। किसने किया था? ब्रेडन ईचो ने। एक कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? देखिए कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बच्चे 6 और 7 में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको 7 याद रखना है, 7 होती है, ठीक है।
मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। देखिए निम्नलिखित में से कौन जीन बनाने के लिए बनता है? ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था कि कौन सा जीन बनाने के लिए बनता है, कुछ ऐसा करके। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इसका आंसर होगा, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जीन बनाने में मददगार साबित होता है। देखिए दिए गए नियमों में से परिपाटी के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटेक्स। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक बार ही देख के रट लेने हैं, और पूछे जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कीमत में वृद्धि डैश होगी, उपभोक्ता अधिशेष में कमी होगी, ठीक है। कीमत की वृद्धि में उपभोक्ता अधिशेष में कमी होगी। डैश को मानसून वन भी कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। 1729 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने हराया था? नादिर शाह ने हराया था। बहुत अच्छे। एक तोप का गोला दागा जाता है, इस गेंद की गति डैश का उदाहरण है। किसका? प्रक्षेप्य गति का। प्रक्षेप्य गति का, ठीक है, उदाहरण है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? देखिए वेबलर है, ठीक है, वेबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कशेरू के संघ से संबंधित क्या है? कोर डेटा, ठीक है। लीचिंग मिट्टी की ऊपरी परतों में पानी में घुलने से निचली परतों में या भूजल का रासायनिक की गति है। क्या है? लीचिंग, ठीक है। पोनिका ग्रेंटम डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? ये अनार का। और क्या नाम है? पोनिका ग्रेंटम। कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ये आपकी गोवा की आधिकारिक भाषा है। इल्मेनाइट डैश का खनिज है। क्या है इसका सही आंसर? टाइटेनियम का। इल्मेनाइट किसका है? टाइटेनियम का। बहुत अच्छे। गांधी जी ने यूनाइटेड किंगडम से कानून का अध्ययन किया था। कृत्रिम हृदय का आविष्कार, हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? देखिए पॉल विंचेल ने किया था। ये शायद कुछ और होगा यहाँ पे, हार्ट ट्रांसप्लांट तो किसी और ने किया था। कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? आपका पॉल विंचेल ने किया था। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? ये आपका त्वरण दर्शाता है, ठीक है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड घन। द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? R.K. नारायण है, बहुत प्रसिद्ध हैं, याद कर लेना है इंग्लिश टीचर। मुद्रास्फीति तब होती है जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? सामान्य वृद्धि। देखिए सीप संघ से संबंधित है मोलस्का, ठीक है, मोलस्का किंगडम में आते हैं। देखिए कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केवल टाइगर रिजर्व ये आपके तेलंगाना में है। उस अवधि में देखिए स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन फिर से आ गई है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ, क्लियरली दिख जाएगा। प्रदर्शन किए गए कार्यों को मापने के लिए उपकरण को डैश कहा जाता है। एग्रोमीटर। प्रदर्शन मापने के लिए क्या कहा जाता है? देखिए एग्रोमीटर। बहुत अच्छे। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्स्ट्रेन थी, ठीक है, फोर्स्ट्रॉन। बैरोमीटर का आविष्कार सही द्वारा किया जाता है, द्वारा किया गया था, सॉरी, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इवेंजलिस्टा टोरी सेली के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। थोड़े हार्ड हार्ड से वर्ड है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? देखिए त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है मनुष्य का। आप कुछ और ही टिक करके आएंगे इसमें। अमीबा संघ से संबंधित है प्रोटोजोआ। बहुत अच्छे। कर्म नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक वृद्धि से संकेत मिलता है? देखिए तो वही लाइकेन आंसर है इसका जो ऊपर था। भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1927 को। पुलित्जर प्राइज़ की बात करें तो कब स्थापित किए गए थे? 1917 को, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है इनको, ये भी याद रखना। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिरा जाए और वायु प्रतिरोध ना हो तो क्या होगा? तो उसकी गति बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे हैं। यदि राज्य में आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 6 महीने का समय जो अवधि होती है वो कितने महीने की होती है? 6 महीने की अवधि होती है, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? AiN है। तैरती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बोयेंसी कहते हैं। उत्प्लावकता। महिलाओं की आवाज़ डैश के कारण तीखी होती है। महिलाओं की आवाज़ में क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जिनके कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है।
केरल के संसदीय सीटों की कितनी संख्या है? देखिए 20 है। वहीं पर ही मैं आसाम की बात करूं तो 7 है। कितनी है? 7। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई है? जावा। जेम्स ए गॉसलिंग, याद कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, एयरफोर्स में भी आता है क्वेश्चन। देखिए बहुरूप प्रदर्शक का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? डेविड ब्रूस्टर के द्वारा। संथारा डैश समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है? किस धर्म का है? देखिए जैन का है। आयन मंडल वायुमंडल के किन दो परतों को आच्छादित करता है? तो देखिए ये कौन सा है? एक एग्जोस्फेयर आपका और थर्मोस्फेयर है, ठीक है। आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर वायुमंडल के किन दो परतों को आच्छादित करता है? तो देखिए एग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, जो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए वायुमंडल के। लोकपाल या लोकपाल के समक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा था? आपका स्वीडन था। वहाँ पर लोकपाल को लोकपाल नहीं बोला जाता, ओम्बड्समैन बोला जाता है, ठीक है। और अगर जब मैं भारत की बात करूँ तो लोकपाल सबसे पहले कहाँ पर आया था? देखिए ये आया था आपका महाराष्ट्र में। भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से? देखिए अरावली हैं, अरावली रेंज, जिनकी सबसे बड़ी आपकी जो पीक है वो है गुरु शिखर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर जो आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और अच्छे स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ, तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।